साइंस को मानते हैं, हम लोग विज्ञान को मानते हैं, ये सब पाखंड है। गौ को पूजना, केवल ज्ञान को मानने वाला व्यक्ति धरती पर सर्वाइव कर सकता है बिल्कुल, जैसे जानवर करते हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब धर्म नहीं है। सनातन धर्म मतलब रूढ़िवादी है, अंधविश्वासी है। नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे राम मंदिर के मुद्दे पे, या जब भी धर्म की बात आ रही है, भगवान की बात आ रही है, ईश्वर को मानने की बात आ रही है, तो एक बात वो लोग मतलब ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल एकदम जोर लगा के कह रहे हैं कि हम लोग साइंस को मानते हैं, हम लोग विज्ञान को मानते हैं, ये सब पाखंड है। गौ को पूजना, चाहे जो भी धार्मिक मान्यताएं उनका लोग माखौल उड़ाना है। विशेष रूप से हिंदू धर्म की जब बात आ रही है तो, और हिंदू मतलब उसमें मोस्टली हिंदू ही हैं। तो वैसे मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी बायोकेमिस्ट्री से बीएससी किया है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में आप साइंस को मानते हैं, या फिर आप भी छद्म हैं, या फिर झूठे हैं, या फिर वैसे ही आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं जैसे बाकी लोग। अच्छा, दो चीज़ें हैं, धर्म और विज्ञान। तो सबसे पहले धर्म और विज्ञान को हम समझ लेते हैं। तो जो विज्ञान है, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान, कोई भी ज्ञान अगर वो विशेष है तो वो विज्ञान है। ये साइंसिया लैटिन भाषा के साइंसिया वर्ड से, मतलब साइंसिया से साइंस वर्ड डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब आप सोचिए कि क्या केवल ज्ञान को मानने वाला व्यक्ति धरती पर सर्वाइव कर सकता है बिल्कुल, जैसे जानवर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं, जिसे आप धर्म कह रहे हैं। तो धर्म की जहाँ तक बात है तो अलग अलग धर्म, जैसे आपने कह दिया कि हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब धर्म नहीं है। मूलतः धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म में, जैसे सनातन जिसको कहते हैं सनातनी लोग, उनकी धर्म के बारे में परिभाषा क्या है, पहले इसको जानें। तो सनातन धर्म में जो परिभाषा है उसमें 10 लक्षण आते हैं, जिसमें दया है, प्रेम है, परोपकार है, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। अब आप समझ गए कि विज्ञान क्या है, धर्म क्या है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे अनुसार अब तक मैंने जो समझा है उसमें विज्ञान और धर्म क्या है। आपको ये लगता होगा कि सनातन धर्म मतलब रूढ़िवादी है, अंधविश्वासी है, तो ऐसा नहीं है। वेद जो है, आयुर्वेद निकला हुआ है उसी से, या फिर जो भी वहाँ का लौह स्तंभ है लहरौली का, दिल्ली में जो है, या फिर बड़े बड़े ब्रिजेज बने, पुल बने उस समय, इतनी औषधियाँ खोजी गई, चरक सुश्रुता, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, तमाम तरह के वैज्ञानिक आए, गणितज्ञ आए, और ज्योतिषी विज्ञान आया। ज्योतिष विज्ञान भी एक प्रकार का विज्ञान ही है। तो वो लोग धार्मिक होते हुए भी वो वैज्ञानिक बने, वैज्ञानिक थे। विज्ञान के लिए कोई सनातन धर्म में रोक नहीं है, जगह है, वो उसको फ्लोरिश करता है, नोरिश करता है। लेकिन चलिए, आपने कहा कि धर्म और विज्ञान की बात करते हैं, तो धर्म का मतलब ही क्या है? धर्म का मतलब ही है आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, प्रेम करते हैं, जीवों पे दया करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, सच में ईमानदारी से बताइए कि क्या आप केवल विज्ञान को मानकर एक मनुष्य सही अर्थों में एक नागरिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जो मूल अधिकार आपको मिले हैं उसके साथ मौलिक मूल कर्तव्य भी हैं, नीति निर्देशक तत्व भी हैं। वो सब क्यों है? इसीलिए है ताकि आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें। अब देखिए, विज्ञान में एक छोटी सी बात कहूँगा, हो सकता है आपको बुरी लग जाए। जैसे आपने कहा कि हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान को मैं मानता हूँ और किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ, बाकी सब अंधविश्वास है। तो एक छोटा सा सवाल है आपसे, जैसे जानवर हैं, उनको तो कोई ज्ञान है नहीं धर्म का, सामाजिकता का, तो वो जैसे रहते हैं वैसे ही आप भी रहना चाहते हैं। मतलब आप भी, अगर आप कह रहे हैं आप विज्ञान को मानते हैं पूरी तरीके से, केवल विज्ञान को मानते हैं, तो इसका मतलब आप भी उन जानवरों की तरह रहेंगे। वो भी जानवर अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मेटिंग करते हैं। क्या आप भी करेंगे? प्रश्न थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन विचार करिए, क्या आप करेंगे? आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आपने एक समाज विकसित किया है, एक संस्कृति विकसित की है। गौ को माता मानते हैं। गौ माता मतलब उसने हमें जन्म नहीं दिया है। अब माता का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग धर्म में अलग अलग। मतलब माता का कंसेप्ट क्या है? यही ना, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा, अब कृष्ण जी का लालन पालन किसी और ने किया, यशोदा मैया ने किया, तो उनको माँ हम लोग कहते हैं। तो क्या वो उनकी माँ नहीं है? ऐसे ही गाय का महत्व है, तो इसलिए उन्हें माँ कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में
कोई फादर कहता है, मदर कहता है, सिस्टर कहता है, तो क्या फादर कहने से वो सबका फादर हो गया? हर चर्च का पादरी फादर होता है। और अपने यहाँ तो जो ये कॉन्वेंट स्कूल से वहाँ पे प्रिंसिपल को लोग पादरी फादर कहते हैं। मुझे याद है एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था होम ट्यूशन, उस समय मज़ा ले रहे थे सब उसके लड़के, जो अन्य सरकारी स्कूल के लड़के थे। उन्होंने कहा कि अरे तोर बड़का फदरवा तो बड़ा मारे ला रे, सुन ले बानी, छोटका फदरवा हैंगा, बड़का फदरवा हैंगा। अब सोचिए, फादर माने पिता, तोर बापवा, ऐसे रे अपमान करके, इतना पवित्र शब्द है फादर मदर। लेकिन वहाँ पे वो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है? वहाँ पे सेंस है, वहाँ पे भाव है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम विज्ञान को मानते हैं, उनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। तो इस प्रकार की बातें मत कहिए कि आप केवल विज्ञान को मानते हैं, क्योंकि अगर आप केवल विज्ञान को मानते हैं तो फिर वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो बाकी जानवर करते हैं। कर पाएंगे? नहीं ना। हो सकता है आपका विचार कुछ और हो, हाँ, हो सकता है मैं कहीं कुछ गलती कर गया हूँ फैक्ट्स रखने में, या फिर ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है। इस प्रकार का कमेंट जो लोग कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोग को ये चीज़ ज़रूर बताइए, वहाँ उन लोग तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। और हाँ, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।